लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी डेट शीट तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एग्जाम का निकल जाएगा। लेकिन इसी के साथ आप भी कागज कलम रखिए तैयार, क्योंकि आपके क्षेत्र में कब होनी है वोटिंग वो तारीख नोट कर लीजिएगा। आपको भी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में लेना है हिस्सा। 2024 का ये लोकसभा चुनाव ये तय करेगा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारने में कामयाब रहेंगे या फिर विपक्ष कांग्रेस पार्टी या अन्य दल मिलकर इस मोदी रथ को रोकने में कामयाब होंगे। हम आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी हो सकती है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी तारीख उसी के साथ घोषित की जा सकती है। 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर ड्यू है इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आधे घंटे बाद अब टिक टिक घड़ी की शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब 28 मिनट के आसपास का इंतजार है और इलेक्शन आयोग का, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस समय पर ही शुरू होता है। 6 से 7 चरणों में चुनाव होंगे, पूरी जानकारी दी जाएगी, कितने वोटर्स हैं, कितने बूथ हैं, कितनी डिप्लॉयमेंट की गई है, फोर्सेस की, सुरक्षा बल कितने तैनात किए गए हैं। लेकिन इसी के साथ किस क्षेत्र में पहले वोटिंग होगी, कहां पर होगा, विज्ञान भवन में एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जहां से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। नजर इस बात पर भी रहेगी कि किन विधानसभाओं में इस बार चुनाव हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, अगर आप देखें अभी तक के नतीजे, तो 303 सीटें बीजेपी अकेले अपने दम पर लाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटें, क्योंकि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा है, 370 का लक्ष्य पार्टी को दिया है और एनडीए के लिए वो 400 पार का लक्ष्य दे रहे हैं। एक तरफ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2019 के टॉप 10, यानी वो पार्टियां जिन्होंने सबसे ऊपर के नंबर्स हासिल किए थे, तो दूसरी तरफ चुनावी तारीखों के ऐलान की जानकारी आप देख रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। 2 खास मेहमान जो लगातार यहां पर हमारे साथ बने हुए, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इन सब से चर्चा करेंगे, क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन बातों पर कौन कहां पर करारा चोट कर सकता है, क्या मुद्दे चल सकते हैं, क्या नहीं चल सकते हैं, पीएम की लोकप्रियता कितना बड़ा फैक्टर, किन राज्यों में गठबंधन ठीक साध पाया है, एनडीए या फिर इंडिया, सीट शेयरिंग कहां कहां पर लटका हुआ है, क्या इसका हो सकता है फायदा या फिर नुकसान, इन सब पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, अब बचे हैं कुल मिनट 26 और होना है एग्जाम की डेट शीट का ऐलान। हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि 80 की 80 सीटों का दम आप यूपी में भर रहे। प्रेम शुक्ला जी, छोटा सा एकदम छोटे छोटे कमेंट्स, क्योंकि अब बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी, कैसी तैयारी है? 370 पे टिके रहेंगे ना जो नतीजों वाले दिन? जो संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, हाँ, जो संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं उसकी पूर्ति करते हैं। 2014 में भी उसकी पूर्ति हुई, 19 में भी हुई और 24 में भी होगी। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो साकार होकर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बूते पर 370 सीटों को पार करने में सफलता पाएगी। इसमें रंच मात्र भी संशय की गुंजाइश नहीं है। चलिए ठीक है, जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले हमारे जो सहयोगी हैं उनका रुख करते हैं एक्सपर्ट्स के पास जाने से पहले। ब्रजेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त अहमदाबाद से। गुजरात हमेशा एक मुश्त तोहफा पीएम को दे देता है और एक्सपर्ट्स बार बार यही कहते हैं कि राजस्थान हो, गुजरात हो, एमपी हो, जहां पर इस बार छिंदवाड़ा पर भी नजर बीजेपी की है, वरना ये राज्य तो वैसे ही एकदम सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं, तमाम सबकी सब सीटें दे सकते हैं। जिन मुद्दों को बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस उठा रही है, अन्य पार्टियां उठा रही हैं, जैसे सीएए हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, क्या जमीन पर ये मुद्दे दिख रहे हैं या फिर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तूती बोलती हुई दिखाई देगी गुजरात में? चुनावी तारीखों का ऐलान का इंतजार गुजरात में कैसा है? बिल्कुल अंजना, देखिए गुजरात की जहां तक बात है तो पिछली बार 23 अप्रैल को 2019 में चुनाव हुए थे गुजरात में और इस बार भी तकरीबन वही डेट्स आने की संभावना देखी जा रही है। अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में गुजरात में चुनाव की तारीखें आ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। गुजरात की जहां तक बात है, जैसे आपने कहा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है वहां तक गुजरात में दूसरा कोई विकल्प ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि गुजरातियों का प्यार हमेशा अपने
पसंदीदा चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी का रहा है और हम ये लगातार 2002 से देख रहे हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव, 2007, 2012, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और अब 2024 के लोकसभा चुनाव। तो लगातार इतने चुनावों से उनको हर चुनाव प्रति चुनाव जो बैठकें हैं वो बढ़ती जाती हैं और लगातार जनता का प्यार उनको मिलता जाता है। और इस बार भी चुनाव से पहले वो 4 बार गुजरात के सभी जो जोन है उसमें एक एक जनसभा कर चुके हैं। चाहे सौराष्ट्र की बात हो, द्वारका जैसे आए थे, द्वारका में डुबकी भी लगाई थी और भगवान कृष्ण को याद किया था। उसी तरह जैसे बात की जाए तो बनासकांठा में भी, उत्तर गुजरात में भी उनकी जनसभा हो चुकी है, महसाणा में, दक्षिण गुजरात में भी जनसभा हो चुकी है, मध्य गुजरात में भी, बड़ौदा में भी वो आ चुके हैं। तो चारों जोन को उन्होंने कवर कर लिया है। जो सौगातें थी पिछली बार जब गांधी आश्रम के पुनर्विकास निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट के लिए आए तब 85,000 के रेलवे प्रोजेक्ट्स जो थी परियोजनाएं उनकी सौगात देखे गए। पूरे देश को 85,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात दी। तो पीएम जितनी भी बार गुजरात आए हैं एक बड़ी सौगात लेकर विकास कार्यों की पूरी जड़ी लगा दी है। वैसे में यहाँ पे एक गठबंधन हुआ है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है, पर जमीन पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, सीधे समर्थ के पास चलते हैं जो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर 80 की 80 देंगे। योगी जी ने शुरू भी कर दिया, अयोध्या से चुनावी अपनी रैलियों की शुरुआत की है और उसके बाद कह रहे हैं एक एक जगह पर जाऊंगा, सारी सीटें इस बार दूंगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन और तीसरी तरफ त्रिकोणीय लड़ाई करती हुई मायावती, कब और कैसे देख रहे हैं यहां पर इंतजार ऐलानों का? बिल्कुल अंजना, इंतजार ऐलान का यहाँ विपक्ष को भी है, बीजेपी को भी है, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं स्कोर किया जा सकता है तो वो यूपी है। अगर आप पिछले चुनावों की बात करें, ठीक उस प्रदर्शन को और बेहतर करने के प्रयास में बीजेपी है। जो सीट्स बीजेपी हारी है उसको लेकर काफी महीनों पहले से कवायद शुरू कर दी है कि उनको कैसे जीता जाए। तो वहीं जो विपक्ष है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, सीट शेयरिंग कर रहा है, कैंडिडेट्स को सोच समझ कर अनाउंसमेंट कर रहा है कि किस सीट से किसको उतारा जाए कि फायदा मिले। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए होगा वो ये होगा, एक तो अपना गढ़ बचाना और दूसरा अपना गढ़ वापस हासिल करना। चाहे बात रायबरेली अमेठी की हो, फिर चाहे बात समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करें तो मैनपुरी, आजमगढ़ और रामपुर जैसे जिलों की हो। हालांकि बदायूं में शिवपाल सिंह यादव ने अभी से कैंपेनिंग शुरू कर दी, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैंपेनिंग देखें तो वो एक एक दिन में 3-3, 4-4 जिले जा रहे हैं। अयोध्या में वो रहे, अंबेडकर नगर वो गए, गोंडा गए। इससे पहले ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की रैली आजमगढ़ में हुई। आजमगढ़ यूं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव में निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव वहां से जीते और सबको हैरान कर दिया। उसके बाद से बीजेपी का कब्जा वहां पर हो गया है। तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता इस बार मैनपुरी, इटावा भी है। केवल उनके लिए खाली जो सीट्स बीजेपी की जीती हुई हैं उन पर ही नहीं, बल्कि जो अन्य पार्टियों के गढ़ हैं, चाहे रायबरेली अमेठी हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे आजमगढ़ हो, वो भी बीजेपी की प्राथमिकता की लिस्ट में उत्तर प्रदेश में आता है। और बीजेपी ये दावा कर रही है इस बात के नतीजे सबको चौंकाएंगे। जो लोग ये कहते आए हैं कि ये हमारा गढ़ है, उनकी बातें पूरी तरीके से फेल होंगी। तो वहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ आकर, प्रियंका गांधी एक साथ आकर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपको बीजेपी को हटाना है तो आपको इंडिया अलायंस के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि यूपी ही वो जगह है जहां पर बिखरता हुआ इंडिया अलायंस एक हुआ आकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर आए, जिसके बाद अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे बात बनी। लेकिन एक बड़ा संदेश यहां से इंडिया अलायंस भी देने की कोशिश कर रहा है। तो साथ ही साथ बीजेपी ये बताना चाहती है कि जहां हम हारे हैं वहां के लिए हम इस बार पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन इतना तय है कि मायावती शायद अमेठी, रायबरेली में और ऐलान भी किया है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगी। कैसे वो इस त्रिकोणीय लड़ाई को करके परेशानी कर सकती हैं इस इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में, इस पर भी नजर हमारी है।